व्लॉग शिवा स्टार्ट कर रही है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के, और मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि भी नहीं गई। और वहाँ पर ऐसे माना जाता है कि सुना भी है, माना किया जाता है कि बहुत दूर दूर से दुनिया देखने के लिए आती है, दर्शन करने के लिए आती है बाबा के, लेकिन हम आज तक जा ही नहीं पाए, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहली बात तो जो ये खाटू श्याम जी हैं, ये मतलब है कौन, क्यों इनकी इतनी मान्यता है, और इनको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे हारे का सहारा, शीश का दानी, तीन वर्णधारी। तो मैं आपको इनकी थोड़ी बहुत डिटेल बता देती हूँ कि इनको क्यों हारे का सहारा कहा जाता है और इनकी थोड़ी बहुत जीवनी भी क्या है। तो इनकी माता जो थी उनका नाम था मौरवी, पिता का नाम था घटवत्कच, और इनके जो दादाजी लगते थे उनका नाम था भीमसेन। तो एक बार ऐसे ही जब कौरव पांडव मतलब इनमें युद्ध चल रहा था, तो जो पांडव थे वो कौरवों से बचने के लिए इधर उधर वन में भटक रहे थे। तो एक हिडब्बी नाम की राक्षसी थी और उसका भाई भी था हिडब्ब। तो उनको मतलब ऐसे इंसान को थोड़ा बहुत एहसास होते ही उनको ऐसे गंध आने लग गई। तो उसने हिडब्ब ने अपनी बहन से कहा कि मतलब यहाँ पर कोई मनुष्य आए हुए हैं, उनको मेरे लिए लेके आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो वो जो हिडब्बी नाम की राक्षसी थी वो वहां पर वन में इधर उधर भटकने लगी। तो उसको वहां पर जो भीम था वो वहां पर मतलब उनके सभी तो सो रहे थे, जो द्रौपदी भी थी और जो और भी पांडव थे वो सो रहे थे, और वो वहां पर जा करके पहरा दे रहा था। तो हिडब्बी ने उसको भीम को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई, और उसने तो उसको मन ही मन में अपना पति मान लिया और उससे विवाह भी कर लिया। तो थोड़ी देर बाद में जब हिडब्ब ने सोचा कि अब तक आई नहीं उसकी बहन, तो वो भी उसका पीछा करते करते आया। तो उसने अपनी बहन को स्त्री के भेष में देखा तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होया, और ऐसे करके फिर वो तो उन दोनों के फिर मिलन से एक बेटा हुआ है डब्बी और भीम के, तो उसका नाम था घटवत्कच। तो बाद में घटवत्कच का विवाह भी एक मौरवी नामक राजकुमारी से हो गया, और उनके जो संतान पैदा हुई थी वो था बर्बरीक, जो बहुत ही दानशील और बलवान था। तो एक बार जब कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था, तो जो बर्बरीक था उसने अपनी माता से युद्ध में जाने के लिए कहा और बहुत ही जिद करने लगा। तो उसकी माता ने उससे पूछा कि तू जा तो रहा है लेकिन लड़ेगा किसकी ओर से। तो उसने बर्बरीक ने पूछा कि आप बताओ किसकी ओर से लड़ूं। तो उसकी माता ने कहा कि तुम तो हारे का सहारा बनना, मतलब जिसके साथ जो अन्याय हो रहा हो या कोई हार रहा हो उसके पक्ष से लड़ना। तो उसने ऐसी आज्ञा पा करके वो वहां से रवाना हो लिया, और उसने अपने साथ में 3 बाण लिए। तो वह रास्ते में जा रहा था, तो श्री कृष्ण को ये सब पता था। उसने सोचा कि अगर ये ऐसे हारे का सहारा मत बनेगा या फिर जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ेगा, तो ऐसे तो दोनों पक्ष ही नष्ट हो जाएंगे, मतलब किसी का पता ही नहीं चलेगा कौन हारा है कौन जीता। और ये जो युद्ध चल रहा था वो धर्म युद्ध था, तो इसमें विजय भी पांडवों की होनी थी। तो अगर कौरव जीत जाएंगे तो फिर अनर्थ ही हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जो थे वो रास्ते में एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बर्बरीक से आके पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों, कौन हो। फिर उसने ऐसे बताया कि मैं युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि आप किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं हारे का सहारा बनूंगा। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि ये तो बहुत ही गलत बात होगी। तो उसने उससे कहा कि तुम किससे लड़ोगे, तुम्हारे पास कोई सेना है या कोई और वो है। तो उसने कहा कि मेरे पास जो है 3 बाण है, मैं इससे लड़ूंगा। इससे कैसे लड़ोगे। तो उसने उसका प्रयोग एक 3 बाण तो बाण जो था उसका प्रयोग उसने पीपल के पेड़ पर किया। तो उसके जो पीपल के सभी पत्ते थे वो नीचे गिर गए थे, और एक पत्ता था जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे था वो भी मतलब पैर के नीचे से निकल करके इधर उधर मंडराने लगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है, ये तो बहुत ही योद्धा, और ऐसे तो ये पूरे युद्ध को समाप्त कर देगा। तो उसने उससे वचन मांगा कि तुम मुझे क्या दान में दोगे। तो उसने वचन दे दिया। बर्बरीक ने कहा कि आप जो कुछ भी मांगोगे मैं वो ही दूंगा। तो श्री कृष्ण ने ना उसका शीश ही मांग लिया। तो बर्बरीक ने सोचा यह कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है, नहीं तो ऐसा वैसा कोई शीश नहीं मांगता, ये तो कोई बहुत ही वो है। तो उसने उससे पूछा कि पहले तो आप ये बताओ कि आप हो कौन। तो श्री कृष्ण अपने मतलब जो असली वेश था उसी वेश में आए, श्री कृष्ण के वेश में। तो उसने कहा कि भगवान मैं आपको अपना शीश तो दे दूंगा लेकिन मेरी एक इच्छा है। श्री कृष्ण ने कहा कि बोलो क्या इच्छा है आपकी। तो उसने कहा कि मतलब शीश तो दे दूंगा लेकिन मैं इतना जीवित रह सकूं कि मैं पूरे युद्ध को शुरू से लेकर एंड तक देख सकूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो ऐसा ही होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसके शीश को लेकर के एक पहाड़ी पर रख दिया। तो वहां से वो पूरे युद्ध को देखता रहा जब युद्ध समाप्त हो गया था। इसलिए उनको शीश का दानी कहा जाता है। और 3 बाणधारी मैंने आपको बता दिया, हारे का सहारा भी बता दिया। और जब युद्ध समाप्त हो गया था तब वहां पर
पांडवों में मतलब ऐसे आपस में घमंड होने लग गया और सभी ऐसे बोलने लगे कि मेरी वजह से ये युद्ध जीते हैं, मेरी वजह से युद्ध जीते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो हम उसके बर्बरी के पास चलते हैं, वही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी ऊंचाई से पूरे युद्ध को देखा है। तो वो बर्बरीक के पास में गए तो बर्बरीक ने कहा कि किसी की वजह से युद्ध नहीं जीते हो, युद्ध मैंने तो केवल श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था वही मुझे तो इसमें चलता हुआ युद्ध में चलता हुआ नजर आ रहा था, और इसी से सभी जो सिर से वो इधर उधर हुए थे, तो सभी का जो अभिमान था वो चूर चूर हो गया था। तो वहीं पर श्री कृष्ण का फिर ये श्याम कुंड में स्थापित करवा दिया गया, जो शीश मेढ़ी थी उसकी बर्बरी की, श्री कृष्ण ने इसको श्याम कुंड में, खाटू श्याम में एक शीश वो है श्याम कुंड, वहां पर तो वहां पर चरवाहा था, तो उसकी गाय वहां पर रोजाना चरने के लिए जाती है, और वहां पर जो बर्बरी का शीश रखा हुआ था ना, वहां पर ही वो थनों से अपने आप ही दूध निकलने लग जाता था। तो वो रोजाना ऐसे देखता कि पता नहीं कौन ऐसा है जो रोजाना दूध को निकाल लेता है। तो 2-3 दिन हो गए, रोजाना मतलब दूध निकलता ही नहीं था थनों से। तो उसने एक दिन उस गाय का पीछा किया कि चलो आज चल के देखते हैं कि ये दूध कहाँ जाता है, कौन निकालता है। तो वो वहां पर गया तो उसने देखा कि जो गाय थी वो अपने आप ही दूध, उनके थनों से अपने आप ही दूध निकल रहा था। तो उसने ये जानकारी पूरे खाटू वालों को या वहाँ के जो राजा थे रूप सिंह चौहान उनको दी। तो रूप सिंह चौहान के कहने पर वहां पर खुदाई की, तो वहां पर जो बर्बरी का शीश था वो निकला। तो रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी जो नर्मदा कंवर थी, उन्होंने उसका वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि आज श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश काट करके दिया था, तो उन्होंने उसे वरदान दिया था कि कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे और सृष्टि के अंत तक पूजे जाओगे। तो इसलिए आज उनका वहाँ पर खाटू में बहुत ही शानदार और जबरदस्त मंदिर बना हुआ है। लोग बहुत बहुत दूर से देखने के लिए उन्हें आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले तो केवल राजस्थान में ही इनकी मान्यता थी, लेकिन अब तो पूरे विदेशों में और सभी जगह इनको बहुत ही माना जाता है, और इन्हें हारे का सहारा सबसे पहले कहा जाता है, क्योंकि ये जो पक्ष हार रहा होता है या जो हारा हुआ होता है उसका ही साथ देते हैं। तो गाइस अभी हम आपको लेके चलते हैं खाटू श्याम मेले में, तो आइए आप बने रहिए ब्लॉग में, आगे बताते हैं क्या क्या होता है। और अभी हमें थोड़ी देर में ही निकलना होगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो अभी ट्यूशन गए हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, और फिर हमको देखेंगे तो वो भी जाने के लिए रोएंगे, और हम उन्हें साथ में ले जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भीड़ है। पहले तो हमारी पूरी फैमिली का एक प्लान था, लेकिन इस भीड़ को देख करके सभी ने मना कर दिया। लेकिन अब हम जा रहे हैं 2-4 जने, इसलिए बच्चों को साथ ले जा नहीं सकते। तो गाइस हमें अभी 6 बजे से पहले निकलना होगा। ओके, मिलते हैं। गाइस अभी बच्चे आ गए हैं और बोल रहे हैं कि हम भी चलेंगे। बेटा वहाँ पे कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है। हाँ भीड़ है ना, हम आपके लिए वहाँ से कुछ लेके आएंगे, ठीक है? तो गाइस हम आवाज को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। आजा आवाज, आजा बेटी। तो गाइस हाँ बेटी, क्या हुआ? मैं खाटू श्याम जी के जाएगा, हाँ मैं आपके लिए चीज लेके आऊंगा वहाँ से, हाँ ले बोल तो सही, है ना? ठीक है। तुम ट्रैक्टर ना लाए थे। क्या लेके आऊँ? ट्रैक्टर ना लाए थे तुम। फिर से ट्रैक्टर? ठीक है ट्रैक्टर लाएंगे तेरे लिए, बनवाएंगे स्पेशल ट्रैक्टर। शिवा को छिपना पड़ा है गाड़ी में, मैं बताता हूँ शिवा कहाँ पे है, क्योंकि फिर आवाज पीछे से रोता, इसलिए शिवा यहाँ पे अंदर छिपी हुई है, किसी को पता नहीं है। वो आप देख सकते हो वो बैठी है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे गाड़ी में छिपी हुई है, बच्चों को किसी को भी पता नहीं है। तो गाइस अभी क्या हुआ सीन कि विनीता को किसी ने अंदर से बता दिया, तो वो मौसी से मिलने आ गई, फिर मैंने उसको चुप कर दिया। अरे सुनो बेटे सुनो अरे मैं देखो बेटा आपके लिए क्या क्या लेके आऊँ वहाँ से? आवाज क्या लेके आऊँ? यहाँ पे आना। मेरे लिए 5 चिप्स की थैली, 5 बिस्कुट। ठीक है ले आऊंगा, पर कुछ भी नहीं बोलेगी अभी। तेरे लिए क्या लेके आऊँ? 5 चॉकलेट। 5 चॉकलेट ठीक है, पर कुछ भी नहीं बोलेगा। आपके लिए क्या लेके आऊँ? ट्रैक्टर? तेरे को ट्रैक्टर चाहिए ना? हाँ ठीक है ट्रैक्टर ले आएंगे, पर कुछ भी अपनी जबान से कुछ भी निकाले ना, है ना? ये आप विनीता बेटा, और आवाज सुन मेरी बात, आवाज सुन।
आवाज ये इसको पता लग गया है गाड़ी में बैठी मुझे। बेटा उसके बुखार हो गई है। तो गाइस आवाज देखो गाड़ी की चारों तरफ। तो गाइस आवाज को सक हो रहा है थोड़ा और हो गया है, देखो कैसे कर रहा है। तो अभी इसको मैं समझाता हूँ। इसको पता भी लग गया। तो गाइस आवाज को पता लग ही गया। तो देखते हैं अभी सभी बच्चों को पता लग गया। अभी हम निकल रहे हैं और पापा जी के आशीर्वाद ले लेते हैं। पापा जी आशीर्वाद दो। और बानू भी दे रहा है। और हम आराम से जाएंगे, ऐसे कोई भी नहीं वीडियो गाड़ी चलाते टाइम वीडियो नहीं बनाएंगे। दादी नहीं है यहाँ पे। अभी हमारे को डीजल टैंक फुल करवाना है क्योंकि गाड़ी में डीजल कम है, जाके वापस नहीं पहुँच पाएंगे। तो पहले डीजल फुल करवा लेते हैं। कितने का होता है पता नहीं, यूपी जाके आया था तब करवाया था। अब देखते हैं कितने का होगा। उसके बाद में पापा जी एक जगदीश महाराज जी के जाके आए हैं आज, और एक बैठक में जाके आए हैं। बस इसके अलावा बस अभी पेट्रोल पंप पे आ रही है, देखते हैं कितने का होता है। और यहाँ पे तो भीड़ हो रहा है। चल कोई ना, धनों की टंकी फुल हो रही है, देखते हैं कितने की होती है। तो अभी हमारे में 4390 रुपये का और 48.5 लीटर डला है। बिल निकाल दो बिल। अब कोई दिक्कत नहीं है, 794 किलोमीटर तक जा सकती है हमारी गाड़ी। और हम यहाँ से घर से 3 बंदे आए हैं, मैं आया हूँ, बानू आया है और शिवा आई है। और एक बंदा हमारे को 200 फीट से लेना है, वो वहाँ पे ऑलरेडी खड़ा है। उसका नाम पवन फौजदार है और भरतपुर से है। तो आपको मिलवाते हैं उससे। और अब सीधा निकलेंगे, उसके पास बिठाने के बाद में सीधा निकलेंगे खाटू श्याम बाबा के। कौन आ गया है, रोड क्रॉस कर रहा है। इधर किसे दिया? आजा आजा आजा। तो गाइस ये आ गया है पवन फौजदार भरतपुर से। और हमारी ट्रिप कैंसिल हो जाती पर ये नहीं आता तो हमारी ट्रिप कैंसिल थी। और ये आ गया है और अभी हम निकल रहे हैं। अब डायरेक्ट मिलते हैं आपको खाटू श्याम जी के। रिंगस यानी रिंगस और खाटू श्याम जी। तो यहीं से जो पुलिया है वो यहीं से यानी जाना पड़ता है, नीचे से जाते हैं तब रिंगस होती हुई खाटू श्याम जी जाते हैं। और यहाँ पे रास्ता बंद कर रखा है क्योंकि जब यात्रा चलती है उस टाइम बंद कर देते हैं। मेरे को भी पता नहीं भाई आगे से कितनी दूर से गाड़ी घुमानी पड़ेगी, तो मैं पूछता हूँ। और अभी हम यानी रिंगस वाले कट पे खड़े हैं। तो एक भैया ये आगे से गाड़ी पहुंचती है ना वहाँ पे। हाँ। और यहाँ से तो बंद कर रखा है। ये बंद है। और यहाँ से कितनी दूरी है वो? 15 किलोमीटर। यहाँ से यानी इस 15 किलोमीटर सीधे चले। हाँ। फिर वहाँ खाटू मोड़ आएगा। हाँ। उससे जाएंगे। फिर वहाँ से कितनी दूरी रह जाती है जैसे हमारी गाड़ी जाएगी? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। तो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं 15 किलोमीटर आगे से खाटू मोड़ आएगा, वहाँ से लेंगे तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी रहती है। तो अब हम आगे निकल रहे हैं, आप ब्लॉग में बने रहे। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, गाड़ी को पार्किंग में ही खड़ी करनी चाहिए जिससे यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आए। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस आप देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ है। 20 मीटर ही है ना। हाँ। फिर भैया हमको बेस रिक्स तो नहीं रहेगी ना? अरे भाई पूरा गेट बंद से मैं फोन तेरे साथ। ठीक है, वहाँ कोई 2 से 4 से। तो भाई ये अपने यहाँ से हो ना। हाँ। ये पार्किंग लगवाने जा रहे हैं, हमारे को पता नहीं है कौन सी जगह पार्किंग, और हम सेफ जगह गाड़ी को खड़ी करने जाते हैं। तो अभी जा रहे हैं
देखते हैं कौन सी जगह लगाते हैं। तो गाइस हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है और ये भैया कहाँ पे गए, बहुत ही शानदार। और इनकी जो आवाज़ है ना वो बहुत ही शानदार लग रही है मेरे को। पर ये इसको 7 दिन बैठ हो गए पर इसकी आवाज़ अभी भी बुलंद है और वैसे बढ़िया लग रही है हमारी इसकी आवाज़। मंदिर तक सके चल रहे। देखो मेरे पीछे पवन के पीछे भानु के पीछे शिवा। और अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे और दिखाते हैं क्या क्या आपको कुछ नई चीज़ें। खाटू श्याम बाबा के गेट पे पहुंच गए हैं, जो बहुत पहले अभी भी फोटो में देखते थे और वो यही गेट है। ये रहा एंट्री गेट है। और देखो बहुत ही शानदार और जबरदस्त। और ये नज़ारा खाटू श्याम बाबा की नगरी में। और अभी हम खाटू श्याम बाबा की नगरी में खड़े हैं और मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। लाइफ में ये पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूँ। ओ बल्लो देख भैया डस्टबिन नहीं है क्या? यही डस्टबिन है, बस हम खा लेंगे अभी। ये डाल दो। नहीं यार, पीछे सफाई करते आ रहे हैं भैया। थैंक यू यार, धन्यवाद। हाँ ये बात सही बोली। क्या हो गया? एक ही सेकंड। आप जैसे सारे हो जाए ना, जब 8 दिन मेहनत कर रहे हैं सफाई की, वो मेहनत ना करनी पड़े फिर हमें। नहीं यार, अब तुम देख साफ सफाई रखना अपना। मैं वही तो कह रहा हूँ भैया, देखो क्योंकि चल रही है ना आगे आगे टीम। वैसे बढ़िया। ये वही पीपल का पेड़ है जिसको बर्बरीक ने अपने एक बाण से बेधा था और इसके सभी पत्ते नीचे गिर गए थे और ये आज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए जय श्री श्याम। बोले खाटू गणेश की, बोले लखदातार की।